अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है जो सीधे सीधे मैरिजुआना यानी कि गांजे की क्लासिफिकेशन बदलने की प्रक्रिया को स्पीड अप करने वाला है। अभी तक गांजा अमेरिका में शेड्यूल 1 ड्रग की कैटेगरी में है, मतलब हेरोइन और एलएसडी के साथ सबसे खतरनाक लिस्ट में। इसका मतलब है कि फेडरल गवर्नमेंट इसे मानती है कोई मेडिकल यूज नहीं करना है और बहुत हाई अब्यूज पोटेंशियल वाली ये एक चीज है। लेकिन ट्रंप ने मान लिया है कि लाखों अमेरिकी क्रॉनिक पेन, कैंसर के साइड इफेक्ट्स, ग्लूकोमा और दूसरी बीमारियों में गांजे से राहत पाते हैं। इसलिए उन्होंने अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी को सख्त ऑर्डर दिया, जल्दी से जल्दी इसे शेड्यूल 3 में शिफ्ट किया जाए। अब शेड्यूल 3 का क्या मतलब है आपको वो भी बता दूं। ये वो कैटेगरी है जिसमें कोडीन वाली टाइनॉल और केटामाइन जैसी दवाइयां आती हैं, जिनका रिस्क मॉडरेट टू लो माना जाता है। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि साइंटिस्ट को गांजे पर रिसर्च करना बहुत आसान हो जाएगा। अभी रिसर्च करना बेहद मुश्किल है क्योंकि शेड्यूल 1 होने की वजह से सारे रूल्स बहुत सख्त हैं। रिसर्च बढ़ेगा तो बेहतर मेडिसिन आएंगी, शायद FDA अप्रूव दवाइयां बनेंगी और भविष्य में मेडिकल मैरिजुआना का इंश्योरेंस कवर भी मिल सकता है। पर एक बात मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूं, ट्रंप ने खुद प्रेस ब्रीफिंग में कहा, यह ऑर्डर मैरिजुआना को किसी भी तरह लीगलाइज नहीं करता, रिक्रिएशनल यूज को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। मतलब फेडरल लेवल पर रिक्रिएशनल गांजा अभी भी पूरी तरह इलीगल है। जुर्माने, सजाएं सब वही रहेंगी। यह सिर्फ मेडिकल रिसर्च और क्लासिफिकेशन को आसान बनाने के लिए किया गया है। अब इंडस्ट्री की बात करें तो ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। अभी कैनबिस कंपनियां IRS कोड 280E की मार झेल रही हैं। मतलब वो नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंसेस जैसे रेंट, सैलरी, मार्केटिंग का टैक्स डिडक्शन नहीं ले सकती क्योंकि वो शेड्यूल 1 सब्सटेंस में डील करती हैं। रिक्लासिफिकेशन होने के बाद वो नॉर्मल कंपनियों की तरह टैक्स भरेंगी। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि टॉप 12 कैनबिस कंपनियां अकेले हर साल $800 मिलियन यानी कि लगभग 6,700 करोड़ रुपए टैक्स बचा सकती हैं। इससे प्रोडक्ट्स के दाम कम हो सकते हैं और कंपनियां ग्रो कर सकती हैं और पूरी इंडस्ट्री बूम कर सकती है। दिलचस्प बात यह है कि यह प्रोसेस तो बाइडेन के टाइम पर शुरू हो चुका था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव डिले और लीगल हर्डल्स की वजह से अटक गया था। ट्रंप ने दूसरी टर्म में आते ही इसे फिनिश करने का फैसला लिया और महीनों के अंदर काम पूरा कर दिया। अभी अमेरिका के 40 से ज्यादा स्टेट्स, वॉशिंगटन DC सहित इनमें मेडिकल मैरिजुआना लीगल है और 24 स्टेट्स में रिक्रिएशनल भी। लेकिन फेडरल लेवल पर चेंज होने से बैंकिंग, इंश्योरेंस और इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन जैसी दिक्कतें आसान हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर ये एक बड़ा कदम है मेडिकल साइंस और पेशेंट्स के लिए, लेकिन रिक्रिएशनल यूजर्स के लिए अभी इंतजार करना होगा। आपका क्या ख्याल है? जिस तरीके से ट्रंप मैरिजुआना को लेकर सॉफ्टनेस दिखा रहे हैं कि आने वाले समय में ट्रंप व्यापक लेवल पर इसका रिक्रिएशनल यूज भी लीगल कर देंगे। अभी अमेरिका के काफी स्टेट्स में वो लीगल है बट पूरे अमेरिका में नहीं है। तो आने वाले समय में आपको क्या लगता है, क्या गांजा लीगल होना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए TVNN भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।